हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है, हमारा जितनी एक्सपोर्ट होती है उससे ज़्यादा तो जस्ट वो बेंगलोर से आई थिंक जो आईटी के उनके एक्सपोर्ट हैं वो हमारे टोटल एक्सपोर्ट से भी ज़्यादा है। ठीक, कौन सी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा बेटर है? यार इंडिया का ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो जो टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं ना वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है। हर मुल्क में चलती है, हर कंट्री में चलती है, लेकिन हमारा पाकिस्तान जो है मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मैं बाहर की कंट्री में भी रह के आया हूँ और जो अरब लोग हैं वो भी। आपकी इकोनॉमी, आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको कितनी इजाज़त देता है कि कितना आप डेवलपमेंट में खर्च करें। आईटी सेक्टर जो है वो डेवलप नहीं कर रहा। बिल्कुल यही वजह है, ये सारी आवाम मिली हुई है, सारी जितने इदारे ये सारे मिली हुए हैं। हाँ जी, सारी अवाम भी मिली हुई है, गवर्नमेंट भी मिली हुई है, सर अवाम। तो जो इंडिया है ना वो ऊपर जा रही है, ज़ाहिर बात है, क्योंकि आपको पता ही है इधर के पेट्रोल के दाम भी ज़्यादा हैं और बड़ा हिस्सा अगर आवाम की फलाह बहबूद पे, वेलफेयर पे खर्च करें, क्योंकि देखें गुर्बत इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है, तो आवाम पिसते हैं ना। तो निकल आए जो लोगों को फिरकों में डाले हुए ना, आवाम को, इनको फिरकों से निकाले और बेहतरी के लिए सोच। टैक्स बहुत हैं और हर चीज़ पे टैक्स, डबल टैक्स है, ट्रिपल टैक्स है। और दूसरे नंबर पे इंडिया में ये है कि थोड़े से उधर भी टैक्स हैं, लेकिन वो इतने टैक्स ज़्यादा नहीं है जितने हमारे पाकिस्तान में टैक्स हैं। बनता तो नहीं है इंडिया और पाकिस्तान का, जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर या इकोनॉमी की बात है। और वो लोग हैं ना, उनकी सोच हमसे बहुत आगे, वो बहुत आगे हमसे। हाँ, आमने रिश्वत जो है वो सबसे पहले हम खुद देते हैं और जो अदारे हैं वो लेते हैं। अगर हम अपने आप को सही कर लें, हमारी बात करेंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की। दोनों कंट्रीज़ के बॉर्डर साथ अटैच होते हैं और दोनों कंट्रीज़ की आवाम और गवर्नमेंट ही अक्सर कंपटीशन में रहती है। बात करेंगे इंडिया की, तो इंडिया अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितने पैसे लगाना चाह रहा है और लगा चुका है, और पाकिस्तान क्या कर रहा है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम। तो इसके बारे में बात करेंगे। इंडिया की बात की जाए तो 20 ट्रिलियन वो अपनी एक्सप्रेस वेज पे लगा रहा है, अपनी सड़कों पे। इसके अलावा 10 से 12 ट्रिलियन रुपए जो है वो अपनी दूसरी चीज़ों पे लगा रहा है। 2 ट्रिलियन जो है वो पोर्ट्स पे और समंदरी रास्तों पे लगा रहा है। जबकि पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान में भी काम हो रहा है। सी पैक के ज़रिए रेलवे और मोटरवेज पे बनाने की कोशिश की जा रही है। ML प्रोजेक्ट्स किए जा रहे हैं जिसमें पटरियाँ बिछाई जा रही हैं। इसके अलावा IT पार्क्स बनाए जा रहे हैं। इन दोनों कंट्रीज़ का कंपैरिजन करते हैं, आवाम से पूछते हैं कि दोनों में से बेहतर कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? मेरा नाम मलिक अली असगर है। ठीक है सर, क्या कहेंगे? आपने सुन लिया, आप देखते भी हैं, न्यूज़ में भी देखते हैं, वैसे भी हम अपनी कंट्री का पता है। आपको क्या लगता है कौन सी कंट्री ज़्यादा बेहतर जा रही है? एक्चुअली मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा कंपैरिजन बनता तो नहीं है इंडिया और पाकिस्तान का, जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर या इकोनॉमी की बात है। जैसे आपने ख़ुद का ये कहाँ 12-13 बिलियन और कहाँ ऑलमोस्ट मोर देन 700 बिलियंस, तो कोई कंपैरिजन तो नहीं है। लेकिन ये है कि अपने रिसोर्स में रहते हुए पाकिस्तान जो भी पॉसिबल होता है ये करते तो हैं, लेकिन जैसे आपने ख़ुद कहा कि मतलब अगर सिर्फ कम्युनिकेशन की बात करें तो आप देखें, जहाँ तक अभी चूँकि ज़ाहिर है डिजिटल ये दौर है, तो आप देखें कि हमारे इवन जो हमारे यहाँ जो कंप्यूटर्स की बुक्स हैं उनमें मेजॉरिटी वो है जो कि इंडियन ऑथर्स की लिखी हुई हैं। अच्छा, तो हमारे तो जस्ट स्टूडेंट्स हैं, हम पढ़ते हैं और वो देखें कि वो कहाँ तक है। और अगर हमारे आप जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं उनको तो छोड़ें, आप सिर्फ अगर हमारे जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है, हमारा जितनी एक्सपोर्ट होती है उससे ज़्यादा तो जस्ट वो बेंगलोर से आई थिंक जो IT के उनके एक्सपोर्ट हैं वो हमारे टोटल एक्सपोर्ट से भी ज़्यादा है। ठीक है। तो वर्थ देखें ना, फ़र्क बहुत है। लेकिन मेरे ख्याल से अच्छा खासा काम हो रहा है फिर पाकिस्तान में, अपने वसाइल से ज़रा जाना है हमने, तो हम कहेंगे इट्स बेटर स्लो एंड स्टडी जाना चाहिए, हम यही कहेंगे। ठीक है सर, लेकिन देखा जाए तो इंडिया में जो है वो ग्रीन एनर्जी पे काम हो रहा है। अभी रिसेंटली हाइड्रोजन ट्रेन तक लॉन्च कर दी। अभी एक आज की या कल की बात है, एक स्लीपर ट्रेन आ गई है
جبکہ دیکھا جائے تو دوسری طرف پاکستان میں ٹرینز کی جو ہے پٹریاں ہیں وہی بنانے پہ کام ہو رہا ہے، اور ابھی تک ہم اپنی جو کنٹری کے اندر موٹر ویز کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں، وہ بھی صرف بڑے شہروں میں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیا اپنی پوری کنٹری کے اوپر کام کر رہا ہے، اور جو ہم لوگ ہیں وہ صرف بڑے بڑے شہر جو لاہور، اسلام آباد اور کراچی ہیں صرف ان پہ کام کر رہے ہیں؟ جی جیسے میں نے پہلے کہا، آپ نے خود بھی کہا کہ یہ تو جو بھی ملک ہے، ظاہر ہے انفراسٹرکچر پہ کام ہو یا باقی جگہوں پہ کام ہو، اکانومی کے دوسرے جو ڈپارٹمنٹس ہیں یا آپ جو بھی کہیں، ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس ریسورسز کتنے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی اکانومی، آپ کے فارن ایکسچینج ریزرو، آپ کا بیلنس آف پیمنٹ آپ کو کتنی اجازت دیتا ہے کہ کتنا آپ ڈیولپمنٹ پہ خرچ کریں۔ کیونکہ جب سے پارٹیشن ہوئی ہے تب سے حالات تو ایسے ہی ہیں نا کہ انڈیا پاکستان جسٹ لائک ایسے ہیں جیسے سیکورٹی اسٹیٹس ہوتے ہیں۔ ہمارا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے وہ ڈیفنس پہ ہمارا بجٹ کا بڑا حصہ جاتا ہے، تو اس پہ آئی تھنک کوئی اویئرنیس کرنے کی ضرورت ہے، شاید میں بھی عوام اس سر پوزیشن ڈیفینس پہ نہیں کریں گے تو پھر ہم جنگ ہار جائیں گے۔ نہیں، جنگ تو بالکل ایسا ہی ہے، ڈیفینس پہ تو کرنا تو پڑے گا، میں یہ تو نہیں کہوں گا، لیکن دیکھیں اگر وہ سارا اگر نہیں، اگر اس کا بڑا حصہ اگر عوام کی فلاح و بہبود پہ، ویلفیئر پہ خرچ کریں، کیونکہ دیکھیں غربت انڈیا میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے، تو عوام پستے ہیں نا، تو وہ ٹیکسز سے دوسری جو طریقوں سے جو ریزروز بنتے ہیں یا جو ہمارے ٹیکسز کلیکٹ ہوتے ہیں، تو وہ اگر اس کا بڑا حصہ اسی طرح ڈیفینس پہ جائے گا تو وہ عوام کے لیے تھوڑا بچے گا نا، ان کے لیے ویلفیئر کے لیے۔ ٹھیک ہے، وجہ کون ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ عوام پہ پیسہ نہیں لگایا جاتا؟ کیا گورنمنٹ وجہ ہے، یا ہماری فورن پالیسی وجہ ہے، یا پھر عوام وجہ ہے کہ عوام بھی جو ہے وہ پڑھائی لکھائی کر کے جو ہے ملک سے باہر چلی جاتی ہے، اور پھر اپنے بیوی بچوں کو بھی فیملیز کو ادھر ہی بلا کے سیٹل ہو جاتے ہیں؟ جی ایکچولی جو باہر چلے جاتے ہیں وہ ایک طرح سے تو آپ دیکھیں آپ کی اکانومی کے لیے بہتر ہوتا ہے، چونکہ وہ جو ریمیٹنسز ہوتے ہیں ان سے تو ہمارے فارن ایکسچینج ریزرو بنتے ہیں، تو اس کے میرٹس بھی ہیں، ڈی میرٹس بھی ہیں کہ آپ کا جو ٹیلنٹ ہے وہ باہر فلو کر جاتا ہے، وہ تو ڈی میرٹ ہو گیا، لیکن میرٹ یہ ہے اس کی اچھی جو بات ہے اس میں یہی ہے کہ آپ کو ریمیٹنسز ملتے ہیں، آپ کی فارن ایکسچینج ریزرو تو ہمیشہ سے نیچے رہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے۔ تو پھر وجہ کیا ہے؟ کیا فورن پالیسی کو ٹھیک کرنے کی ضرورت فارن ہے؟ پالیسی کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، میرے خیال سے بیسکلی آپ دیکھیں، آپ نے بات کی کہ اگر ڈیفینس بجٹ ہوتا ہے اس پہ کٹ اگر لگایا جائے تو جنگ بھی تو جیتنی ضروری ہے۔ اصل میں تو ہائپ کریٹ کی جاتی ہے نا کہ دشمن اور یہ جب سے پارٹیشن ہوئی ہے، میرے خیال سے اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے، کیونکہ عوام ہے نا ان کو بھی ہائپ کریٹ کی جاتی ہے، وہ بھی جذباتی ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کشمیر ایشو ہو گیا اور دوسرے ایشوز ہیں، میرے خیال سے کوئی سی ریزالو کی طرف جانا چاہیے تاکہ جو دونوں ملکوں میں جو وسائل ہیں جو عوام کے ٹیکسز سے اکٹھے ہوتے ہیں تاکہ ان کی فلاح و بہبود پہ بڑا حصہ لگ سکے اس کا۔ ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ لوگ اکانومی پہ خرچ کرتے ہیں تو ہمیں بھی عوام کے لیے ہی، عوام کے اوپر خرچ کرنا چاہیے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، ہمیں بھی لگانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن سر پیسے ہی نہیں آتے، ہم پہلی فائنینشیل کرائسس میں ہیں، وہ تو ان کی اکانومی تیسری بڑی اکانومی بننے جا رہی ہے، ہمارے پاس نہیں ہے نا، تو وہ اس لیے نہیں لگا رہے۔ جی وہ تو بالکل ایسا ہی ہے، ہمارا کمپیریزن اس کا جو والیوم ہے اس کے حساب سے تو نہیں ہے اس کے انڈیا کے ساتھ، لیکن پھر ہمارے پاس جو بھی ریسورسز ہیں اسی میں رہ کے ہی ہم نے کرنا ہے نا، جو بھی کریں گے۔ سر ریسورسز بن کیوں نہیں پا رہے؟ انڈیا جو ہے رشیا کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے، چائنا کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے، امریکہ کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے، امریکہ ٹیرف لگا رہا ہے، پھر بھی ان کی ڈیلز پہ ڈیلز ہو رہی ہے، ہمارے کیوں نہیں بن رہے؟ کیا وجہ ہے؟ ہم کیا ایسے ہی غریب ملک ہی رہیں گے اور اپنے جو ہے ہر وقت محدود اس پہ ہی لمٹس پہ ہی کام کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے؟ وہ دیکھیں چونکہ انڈیا آبادی کے لحاظ سے بہت بڑا ملک ہے، بہت بڑی انویسٹمنٹ کے لیے دیکھیں ایک جو ہے نا کہ بہت بڑی مارکیٹ ہے نا، اگر باہر سے انویسٹمنٹ آتی ہے، جیسے کولگیٹ ہے ایک ٹوتھ پیسٹ برانڈ ہے، تو انہوں نے جب لانچ کیا تھا تو انہوں نے یہ اس کا جو
था CEO, उसने कहा था कि अगर हम ये टारगेट करेंगे कि हम पर इंडियन जो है ना एक हमारा सिर्फ वो कोलगेट का पेस्ट बाई कर ले तो ये इट विल बी मोर देन अनफ। तो ज़ाहिर बात है पॉपुलेशन बड़ी है, अट्रैक्शन है इन्वेस्टर्स के लिए, तो डेफिनेटली फिर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगी तो तरक्की भी करेगा वो मुल्क। सर पॉपुलेशन की अगर बात कर रहे हैं, ठीक है इंडिया की हमसे बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर दूसरी कंट्रीज़ को देखा जाए पाकिस्तान के मुकाबले में, अगर सिंगापुर को देख लें उसकी आबादी पाकिस्तान से कम है लेकिन वो पाकिस्तान से ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबल है। जी बिल्कुल, आप ठीक कहती हैं। इसके अलावा भी कुछ और एग्जांपल्स भी हैं दुनिया में, लेकिन वहाँ का स्ट्रक्चर बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। वहाँ तो उन लोगों का एज ए कौम जो है वो उनका रिज़ॉल्व है कि हमने तरक्की करनी है, मुश्किल हालात से वो उन्होंने अपने आप को निकाला है। सिंगापुर हमेशा से तो ऐसा नहीं था, बहुत क्राइसिस में उन्होंने टाइम गुजारा है, तो बस फिर वो कमिटेड कौम है जैसे हमारे साथ। हमारी कौम कमिटेड नहीं है, हम इस वजह से इस लेवल पे पहुंच चुके हैं। मेरे ख्याल से बस कमिटमेंट की कमी है। अच्छा जी, क्या एंड में कहना चाहेंगे, क्या करना चाहिए हमें? हमें एक तो ये है कि हमारे कुछ जो ना तरक्की में एक बड़ी जो रुकावट है, मैं कहूँगा हमारे जो रिजिड माइंड्स हैं। अच्छा ठीक है ना, हर बात में मज़हब को घिसेड़ लेते हैं, हाँ। तो वो भी उसमें क्योंकि लोगों के जहनों में एक प्रेजुडिस है ख़ास चीज़ों में, और ये मुल्ला लोग हैं ये पीछे लगा लेते हैं आवाम को। तो बस फिर ये भी एक वजह है मेरे ख्याल से, हमारा जो माइंड सेट है, ज़रूरत से ज़्यादा मजहबी होना या ना भी होना, या ऐसे ये मज़हब कारोबार है यहाँ हमारे मुल्क में। सर मजहब डेवलपमेंट से तो नहीं रोकता ना? मज़हब रोकता नहीं है, लेकिन एक्चुअली जो हमारे यहाँ जो मज़हब प्रैक्टिस किया जाता है, ये जो राइज है, वो मज़हब तो है नहीं, वो तो जस्ट एक कारोबार है। ठीक है, तो वो बस फिर एक वजह बहुत बड़ी। जो इंडिया है वो ग्रीन एनर्जी पे काम कर रहा है। अभी रिसेंटली उन्होंने अपनी हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च किया जो पानी से चलती है, तो आप क्या कहेंगे, क्या लगता है कौन सी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा बेटर है? यार इंडिया का ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो जो टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं ना पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है। ये हमें मानना पड़ेगा क्योंकि ये सही हकीकत है। हमारी आवाम जो है ना वो अभी तक PTI और PMLN फंसी हुई है, ऐसे आगे नहीं आ सकती बिल्कुल ही। और वो लोग हैं ना उनकी सोच हमसे बहुत आगे, वो बहुत आगे हमसे। हाँ, आपने कहा अवाम जो है हमारी PTI और उसमें फंसी हुई है PMLN में, तो क्या लगता है कि अवाम वजह इस सब की, या गवर्नमेंट है, या पॉलिसीज़ हैं? यार ये सारी वजह ना ये गवर्नमेंट है, ये लोगों को भड़का रहे हैं, लोग बिल्कुल सही है, ये लोगों को मरवा रहे हैं। अच्छा। हाँ जी बिल्कुल, तो इसलिए हमारा IT सेक्टर जो है वो डेवलप नहीं कर रहा। बिल्कुल यही वजह है। ये सारी आवाम मिली हुई है, सारी जितने इदारे ये सारे मिली हुए हैं। हाँ जी, सारी अवाम भी मिली हुई है, गवर्नमेंट भी मिली हुई है। सर अवाम तो अच्छी है, अवाम पढ़ाई करती है, अवाम इकोनॉमी में आती है। ये जो इनके साथ है ना, ये जो नीचे का तबका ये सारा मिले हुए है, ये आवाम को मरवा रहे हैं। ठीक हाँ जी, ठीक है, ये नफरतें फैला रहे हैं। ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो कैसे बेहतरी कर सकती है, और हम इंडिया के मुकाबले में किस तरह आ सकते हैं, क्या करना चाहिए हमारी गवर्नमेंट? यार ये करना चाहिए ना कि बस करप्शन नहीं करनी चाहिए, और ये फिरकों से निकल आए। जो लोगों को फिरकों में डाले हुए ना आवाम को, इनको फिरकों से निकाले और बेहतरी के लिए सोच। एजुकेशन भी देनी चाहिए, रट्टा सिस्टम खत्म करना चाहिए, ये तो लाजमी बात है। हाँ जी, तो अगर उनकी गवर्नमेंट जो है वो AI को जो है इम्प्लीमेंट कर रही है अपने उसमें तालीम में, AI जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तीसरी क्लास से उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। हम लोग अभी तक यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे हैं, वो भी नहीं पढ़ा रहे। इसके अलावा बात की जाए अगर एनर्जी रिजर्व्स की, तो वो लोग दूसरी कंट्रीज़ से ऑयल निकाल रहे हैं। हमारे अपने पास कितना ऑयल है, हमारे पास निकालने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं है। तो आपको लगता है कि ये हमारी फॉरेन पॉलिसी की वजह से है? जी जाहिर बात है ना, यही तो मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ कि वो हमसे बहुत आगे इसी वजह से आ गया कि वो उनकी सोच ना इन्हीं चीज़ों पे है जो आप बोल रहे हैं। तो हमारी सोच इस पे है कि ये होगा वो होगा ना, हमारी सोच बहुत नीचे है उनसे। क्या करना चाहिए हमें? हमें ये करना चाहिए ना कि हमें अपने आप पे ध्यान देना चाहिए, ना कि ये 2 नंबर हुकूमत पे देना चाहिए, ये जो हमारे साथ हो रहा है। लेकिन सर पढ़ाई कैसे करें? हम अपने आप पे ध्यान तो दे लेंगे, लेकिन रट्टा सिस्टम फिर हम करें, या फिर बाहर कंट्री चल जाए, लेकिन बाहर जाते हैं तो बाहर ही रह जाते हैं, वापस आने का दिल ही नहीं करता।
यही तो वजह है, इसी वजह से लोगों को अपलोड कर रहे हैं ना, तो अपलोड करने से कुछ नहीं होता, आवाम का और नुकसान हो रहा था। इनको चाहिए कि अपने आप को ऐसा बनाएं कि किसी का दिल ही ना करे पाकिस्तान से जाने के लिए। चलें जी, तो आईटी पार्क्स वगैरह बन रहे हैं, तो कौन सी कंट्री बेटर है आवाम से जानते हैं, सर क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो ये है कि हमने पाकिस्तान में भी बहुत वक्त गुजारा है और बाहर की कंट्री में बहुत वक्त गुजारा है, लेकिन जो हमारी हुकूमतें हैं, जो बाहर की कंट्री की हुकूमतें हैं, उनमें और हमारी हुकूमतों में बहुत फ़र्क है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम खुद ठीक नहीं हैं। अगर हम खुद ठीक हो जाएंगे, हम कानून को फॉलो करेंगे, तो हमारा मुल्क जो है वो भी तरक्की की तरफ जाएगा। अभी तुम देख लो कि हमारे पाकिस्तान में काफ़ी ऐसे मंसूबे हैं जो हमारी हुकूमत ने बनाए हैं और उन पे काम हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अभी फ़ख्र हो रहा है कि हमारे पाकिस्तान में बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे कुछ ऐसे अदारे हैं जो काम सही नहीं कर रहे। रिश्वत भी चल रही है, हर काम रिश्वत से होता है, लेकिन रिश्वत जो है वो सबसे पहले हम खुद देते हैं और जो अदारे हैं वो लेते हैं। अगर हम अपने आप को सही कर लें, हमारी हुकूमत जो है माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, इस टाइम चल रही है, और हम उम्मीद रखेंगे कि आइंदा के बाद भी जो भी हुकूमत आए वो मुल्क को तरक्की की राह पे लेके जाए। और जो अभी इस टाइम वक्त चल रहा है, गरीब आदमी के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जो अमीर लोग हैं उनके पास सब कुछ है। इंडिया की आवाम रिश्वत नहीं ले रही? नहीं जी, रिश्वत तो हर मुल्क में चलती है, हर कंट्री में चलती है, लेकिन हमारा पाकिस्तान जो है, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मैं बाहर की कंट्री में भी रह के आया हूँ, और जो अरब लोग हैं वो भी ये कहते हैं कि पाकिस्तानी नफ़र कुल्लो हरामी। पाकिस्तानी नफ़र जो है, हाँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह बाहर रह के आया हूँ, अरबी ये लफ्ज़ बोलते हैं कि पाकिस्तानी जो है वो उनमें मुनाफ़िक़त बहुत है, उनमें ठीक है। बस मैं यही कहना चाहूँगा। आपको क्या लगता है कि कौन सी कंट्री का बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है? नहीं, अभी तो जो इंडिया है ना वो ऊपर जा रही है, ज़ाहिर बात है, क्योंकि आपको पता ही है इधर के पेट्रोल के दाम भी ज़्यादा हैं, और दूसरे नंबर पे इधर टैक्स बहुत हैं, और हर चीज़ पे टैक्स, डबल टैक्स है, ट्रिपल टैक्स है। और दूसरे नंबर पे इंडिया में ये है कि थोड़े से उधर भी टैक्स हैं, लेकिन वो इतने टैक्स ज़्यादा नहीं है जितने हमारे पाकिस्तान में टैक्स हैं। तो दूसरे नंबर पे अब काम हो रहा है, अच्छा हो रहा है, लेकिन दूसरे नंबर पे ये जो हमारी हुक्मरान है ना, ये करप्शन बहुत करते हैं। अगर ये करप्शन छोड़ दें तो हमारा भी मुल्क उनसे आगे जा सकता है, ये नहीं कि हम आगे नहीं जा सकते। हम भी सबसे अच्छे हैं, पाकिस्तान मतलब कि बहुत अच्छा है। दूसरे नंबर पे हमारा जो है इधर इदारे जो हैं बहुत ही करप्शन करते हैं, रिश्वत लेते हैं, जैसे कि भाई ने बताया है। और दूसरे नंबर पे ये जो हमारे आवाम है ये रूल फॉलो नहीं करती है। अभी आप उन्होंने मना किया हुआ है, मतलब कि ये जो रेडियो वगैरह लेकर फिर रहे हैं, लेकिन गरीब आवाम भी क्या करे बेचारे, किधर जाएं? वो भी तो उन्होंने भी तो रोज़ी कमानी है ना, किधर न किधर तो जाना है, या तो उनको वसाइल दे जाएं। दूसरे नंबर पे अभी जो चल रहा है, चलान वगैरह हो रहे हैं, अब स्टूडेंट क्या करें? स्टूडेंट को तो कॉलेज जाना है ना, और अभी वो 5000 चलान कर दिया है, 2000 कर दिया है, तो इसलिए गरीब आवाम हमेशा नीचे ही जाती है, ऊपर कभी भी नहीं जा सकती। और अभी जो अमीर हैं अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। इसलिए हमारे हुकूमत को चाहिए कि हमारे गरीबों के बारे में भी सोचना चाहिए, और दूसरे नंबर पे जो हमारे अदारे करप्शन करते हैं उनको भी रोकें। और आगे भाई से पूछ रहे हैं। आप भी बताएं कि आपको क्या लगता है कि कौन सी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है? बात की जाए पाकिस्तान में जो है सोलर एनर्जी प्लेट्स को काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन हो रही है, सोलर एनर्जी प्लेट्स लगाई जा रही हैं, सोलर एनर्जी पे काम हो रहा है। इंडिया में बात की जाए तो ग्रीन एनर्जी पे काम हो रहा है। पाकिस्तान में मोटरवेज को एक्सपेंड किया जा रहा है, CPEC के साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कौन सी कंट्री बेटर है? इसी तरह ही है, मगर यहाँ पे है बस भी चल रही है सोलर पे, मगर यहाँ पे पेट्रोल फिर भी देख लें महंगा ही है, वहाँ पे सस्ता है। सर बस तो अभी भी स्पीडो जो है वो ऑयल पे है, डीजल पे है। नहीं, ग्रीन बस इलेक्ट्रिक है। वो तो अभी आई है ना, वो तो हमारी बसेस इलेक्ट्रिक पे कुछ बसेस चली गई हैं, और उनकी जो है ट्रेन लॉन्च हो चुकी है जो कि ग्रीन एनर्जी पे है, और ग्रीन एनर्जी को प्रमोट कर रही है और पानी पे चल रही है जी, मगर यहाँ पे फिर भी वही है, तरक्की नहीं हो रही। तरक्की नहीं हो रही।
ٹھیک ہے سر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا کیا کرنا چاہیے کہ ہمارے بھی ملک ترقی کرے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اپروچ غلط ہے جو ہمارے ملک میں پڑھ لکھ کے لوگ باہر کی کنٹریز میں چلے جاتے ہیں؟ جی یہ تو بچپن سے دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی پاکستانی لوگ ہیں باہر کی کنٹریوں میں بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، گھر سے تھوڑی دور چلے جانا گھر میں پردیس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے پاکستان کے جو اس ٹائم حالات چل رہے ہیں ہم قانون کو فالو نہیں کرتے. یہ بھائی نے بات بولی ہے کرپشن کی، ادارے کرپشن لے رہے ہیں، اس بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کرپشن دینے میں ہمارا ہاتھ ہے. ہم ادارے کو کرپشن دیتے ہیں اور ادارے لیتے ہیں. کوئی بھی ادارہ ہے اس میں ایک انہوں نے پیکج بنایا ہوا ہے کہ آپ کا کام جو ہے وہ اس طریقے سے ہوگا، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنا تلق بیس پہ اور رشوت دیتے ہیں ہمارا کام جلدی ہو جائے. ہم خود ان کو رشوت دیتے ہیں. جب قانون نے بولا ہے ہمارے جو بھی ڈاکومنٹس ہیں ہم پورے کر کے لے کے جائیں، ہم کو رشوت دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں تو سب پاکستانیوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا، کسی کو آپ رشوت نہیں دیں. آپ کا کام ہو رہا ہے، ایزیلی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ خود رشوت دے رہے ہیں پھر ہم بولتے ہیں کہ ہمارے سر ایزیلی کام نہیں ہو رہا ہوگا نا تبھی دے رہے ہیں. کس کا دل کرتا ہے اپنی جیب سے نکال کے پیسے دے؟ دیکھو ایک کوئی بھی کام ہے نا اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے. ہم جب وہ پروسیس نہیں پورا کرتے ہم اگلے کے اوپر بات پھینک دیتے ہیں، بھائی ہمارا جو بھی کام ہے تم پورا کرو، ہم سے بولو کتنے پیسے لیں گے، ہم آپ کو پیسے دیں گے. کرپشن دینے میں پھر ہمارا ہاتھ ہے نا، ہم نہ کرپشن دیں. ہم اصل میں نا مشکلات نہیں جھیل سکتے. ہم مشکلات اپنے سے اوپر اتارنے کے لیے اس لیے ہم رشوت دیتے ہیں کہ یہ لیں ہمارے سے ہمارا کام کر دیں اور ہم گھر بیٹھے ہمارا کام ہو جائے. ہم لوگ ٹف نہیں ہیں. ہاں جی، ٹف نہیں ہے یہ بات ہے. ہم محنتی نہیں ہے نا، ہم محنتی نہیں ہیں. ہمارے اندر جو نا وہ محنت والا ہے نا کیڑا، وہ نہیں ہے. لیکن سر پروجیکٹس کی بات کی جائے، ابھی انٹرنیشنل میڈیا کی ہی بات کی جائے، جب کمپیریزن کیا جاتا ہے چائنا، انڈیا اور پاکستان کا، تو اس میں ایک بڑا کمپیریزن ہوتا ہے کہ انڈیا میں جو ہے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کی رفتار بہت سست ہوتی ہے. 2-3 سال پہلے اناؤنس کیا گیا تھا کہ ٹرین پہ کام کیا جا رہا ہے، اس کے بعد اب ٹرین لانچ ہوئی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ لیکن اگر پاکستانی پروجیکٹس کی بھی بات کی جائے تو ان کی جو ہے پروجیکٹس کی رفتار سست ہوتی ہے. ہمارے پروجیکٹس بیچ میں ہی رک جاتے ہیں، چاہے وہ ڈیم ہو، چاہے وہ سی پیک کا کچھ ہو. دیکھیے اس میں میں یہی بات آپ کو، یہ جو پروجیکٹ آپ بول رہی ہیں رک جاتے ہیں، وہ جو بھی کنٹریکٹر ہوتے ہیں جن کو ٹھیکہ ملتا ہے وہ جو ہے وہ کام 2 نمبر کرتے ہیں، وہ اپنا کام پراپر نہیں کرتے. اور ہماری حکومت کو چاہیے جن کو یہ پروجیکٹ دیتے ہیں وہ پراپرلی کام کریں اور ان پہ پوری نظر رکھیں. جو بندہ 2 نمبر کام کرتا ہے اس کو قانونی طور پہ سزا ملنی چاہیے. ابھی تم ہمارے پاکستان میں دیکھ لو، ایسا معاشرہ یہ سوشل میڈیا پہ جو چل رہا ہے وہ تو مجھے اچھا نہیں لگتا. میں غلط لفظ بھی نہیں استعمال کرنا چاہتا، لیکن میں سب دوستوں سے، سب پاکستانی بہن بھائیوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا، یہ جو سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا کسی مقصد کے لیے بنا ہے، لیکن ہم لوگ جو ہے فیم لینے کے لیے اپنا جو ننگ ہے وہ دکھا رہے ہیں عوام کو اور ہم صرف پیسہ لے رہے ہیں. ہمارے میں جو 2 نمبری ہے، بے ایمانی ہے، خاص طور پہ پاکستانی میں بہت زیادہ ہے. میری بات کسی کو بری لگے میں معذرت کرتا ہوں. ٹھیک ہے سر، آپ سے پوچھوں گی آخری سوال. فورن پالیسی کے حوالے سے آپ لوگوں نے کہا کہ عوام کی ہے غلطی، گورنمنٹ کو عوام پہ نظر رکھنی چاہیے، یہ بھی ہو گیا. آپ کو نہیں لگتا کہ جو ہماری فورن پالیسی ہے اس میں تھوڑی سی کمیاں ہیں؟ کیونکہ اگر انڈیا کے جے شنکر کو دیکھ لیا جائے، وہ ان کے فورن منسٹر ہیں، وہ دوسری کنٹریز کے ساتھ ڈیلز کرتے ہیں، برکس میں ان کا ہے لینا دینا. پاکستان کا برکس میں نہیں ہے کوئی. ٹھیک ہے، ہاں ابھی میزبانی بھی کر رہے ہیں برکس کی. اس کے علاوہ دیکھا جائے تو جو آئل ریزروز ہے ہمارے اپنے پاس بہت زیادہ ہے، وہ جو ہے دوسری کنٹریز جو ابو دھابی ہے اس سے آئل ریزرو انہوں نے نکالا ہے، ان کی 2 پیٹرولیم کمپنیز نے. تو جو ہماری مسلم برادر کنٹریز ہیں ان سے ہمیں فائدہ ہونا چاہیے، لیکن وہ انڈیا کے جو ہے وہ انڈیا لے رہا ہے. تو اس پہ کیا کہیں گے؟ دراصل میں یہ مسئلہ ہے نا کہ ہماری ملک جو ہے اس نے قرضہ بہت لیا ہوا ہے، اس لیے ہم یہ کر نہیں سکتے ان کے ساتھ معاہدہ. اور وہ ان کے اچھے تعلقات ہیں انڈیا کے ان کے ساتھ، تو اس لیے وہ ادھر سے آئل لیتے ہیں. ہم ادھر سے آئل لے سکتے ہیں لیکن ہمارے وہ تعلقات اچھے نہیں ہیں ان کے ساتھ، تو یہ بھی ہے. تو دوسرے نمبر پہ میں خود انجینئرنگ فیلڈ میں ہوں، میں نیسپا کمپنی میں جاب کرتا ہوں. تو ہمارا یہی مسئلہ ہے کہ جو یہ بھائی کہہ رہے تھے نا پروجیکٹ رک جاتے ہیں، ہمارے جو کنٹریکٹر ہوتے ہیں کچھ تو ان کو کام کا پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ گھس جاتے ہیں بس ہم پیسے لینے کے لیے. دوسرے نمبر پہ جو یہ ہمارے کمپنیاں ہوتی ہیں یہ خود رشوت لیتی ہیں، وہ اوپر سے پیسے جو ہوتے ہیں وہ ان سے لے لیے، کام سلو کرتا وہ ان کی جو ایکسٹینشن ڈیٹ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے،
वो कहते हैं जी अब ये प्रोजेक्ट बंद कर दिया जाए, लिहाजा इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, उल्टा नुकसान ही हो रहा है, पैसे जा ही रहे हैं, आ नहीं रहे। तो इसलिए प्रोजेक्ट जो भी होते हैं वो बीच में ही रुक जाते हैं। और दूसरे नंबर पे आप कह रही हैं वो पेट्रोल का मुआहदे जो है, वो हमारे पेट्रोल के मुआहदे इसलिए नहीं हो रहा है कि हम उनके साथ अच्छे तल्लुकात, ये जो आपको पता ही है फिर हमारी हुकूमत कैसी है अब जो चल रही है। और दूसरे नंबर पे ये जो हमारे हुकूमत मरीम नवाज साहिबा हैं, वो अब आपको पता ही है जो सर वो तो इतनी अच्छी हैं, वो जो है अपने इंटर्नशिप के उन्होंने वो किए हैं, कोर्स मुतारिफ़ कराए हैं, आईटी में मुतारिफ़ कराया है। अभी अगर जब भी हम स्पीडो पे जा रहे होते हैं तो वहाँ पे जो टक शॉप्स होती हैं उस पे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए शॉप्स के अंदर वुमेन के लिए वो जगह वगैरह बनाई हुई है। वो तो अच्छी बात है, बना होनी चाहिए, लेकिन उससे ये जो दूसरे हैं स्टूडेंट हैं उनको फ़ायदा होता है और दूसरे जो औरतें हैं उनको भी फ़ायदा होता है। ये अच्छी बात है, उनको ये काम जो इलेक्ट्रिक बस का शुरू हुआ है बहुत अच्छी है। ये हम इसकी बुरी बात नहीं कहते, ये नहीं कहते कि वो उन्होंने बुरा किया है, वो अच्छा किया है। ये जो ट्रैवलिंग हो रही है सस्ते तरीके से, ये जो स्पीडो हो गई और इन ट्रेन हो गई, ये अच्छी है, हम ये इसके बारे बुरा नहीं कह रहे। वैसे जो काम दूसरे हो रहे हैं ना, दूसरे देखें ना, ये जो क्या कहते हैं ये चलान हो रहे हैं या दूसरे ये रेडियो हटा रहे हैं, इसके बारे में हम क्या है? यानी कि सिर्फ चंद लोगों को फ़ायदा हो रहा है, बड़े लेवल पे फ़ायदा नहीं हो रहा। आखिरी सवाल आप तीनों से एक एक बार पूछूंगी। सर आपको क्या लगता है कि हम इंडिया से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए क्या सीख सकते हैं, क्या हम कुछ सीख सकते हैं उनसे? सीखने के लिए तो बहुत कुछ है, अगर हम सीखना हमारी चाहे तो। हुकूमत सीखना नहीं ना चाहती, ये मसला है, सीखना नहीं चाहती, कोई भी सीखना नहीं चाहता। हुक्मरान आए हमारी माशाल्लाह 40 साल एज में, हमने पता नहीं कितने हुक्मरान देखे हैं, लेकिन गरीब आदमी जो है वो दिन ब दिन नीचे जा रहा है और जो अमीर आदमी है वो तो फिर अमीर है ही है। ठीक है, क्योंकि जैसे ही उनका अमीर आदमी का, जैसे ही भाई बता रहे हैं, अमीर आदमी का उनका पहले से गोदाम भरे हुए होते हैं, जैसे रेट ऊपर होता है तो उन्होंने मतलब कि उनके पास पैसा ज़्यादा ही आना है ना, काम थोड़ी ही आना है। तो इसलिए फिर आपको पता है गरीब आदमी जो एक सीमेंट की बोरी से ही लगा लें आप साहब, सीमेंट की बोरी अब 1400 रुपये है, 1500 हो गई है, पहले कहाँ 800 500 पे होती थे। तो जैसे जैसे अब उन्होंने अपने गोदाम फिल किए हुए हैं तो अब देते हैं। तो ठीक है सर, आपको क्या लगता है कि क्या सीख सकते हैं हम इंडिया से? यहाँ से जिस तरह भाई ने बताया कि 5000 का चलाना है, 2000 का चलाना है। अब गरीब आवाम है, एक बंदा है उसकी दिहाड़ी कितनी हज़ार है, उसके चलान हो गया, हेलमेट नहीं, आप हेलमेट दे दीजिए उसको 5000 की जगह, हेलमेट दे दीजिए उसको। 5000 का चलान हो रहा है, आवाम किधर से देगी? क्या सीख सकते हैं हम इंडिया से? इंडिया से हम तो सीखने में बहुत कुछ सीख सकते हैं, मगर ठीक है।